ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। बृहस्पति देवता की कृपा से आप सभी के दुख दूर हों और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी पीछे से महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन सारा नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान और सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास में अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों को लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन है, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी, उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते करते रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे। उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वहां पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास में गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं तो बोली। और कहो दासी, क्यों आई थी? बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने का तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी से समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके।
तो रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका को विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद में गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनके लिए प्रसन्न थे। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन आग्रह किया। इसके बाद में वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास में फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो जाता है। जब हम भगवान बृहस्पति कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद में हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। फिर एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर पर वह राजा एक दिन दुखी होकर जंगल के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाक उसने देखा कि निर्जन वन में एक व्यक्ति साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में वे बृहस्पति देवता थे। लकहारे के पास में सामने आकर बोले, हे लकहारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है? लकहारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या कहूँ। ये कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादान किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यश दशा कर दी। तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो तो 2 वैसे चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा में पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप सभी आग्रह करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा, मेरे पास में कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा पाठ सामान भी आ जाएगा। और वो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी पत्नी ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इसी कारण से वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ पर एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्राप्त स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल देती और लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते तो उनसे बीन कर घेर ले आती।
घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ तो फटकल के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती पाठशाला चली जाती। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वही बात कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ में वो अपने पुत्र के पास में गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर पर आया। मंत्री ने ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या व विवाह राजकुमार के साथ में फिर संपन्न हो गया। इधर कन्या के घर पर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अस्वस्थता को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तभी कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिताजी को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पर गया, सभी हाल कहा और पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ के पास गए। राजमहल पहुंचकर पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्राप्त काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्राप्त काल उठकर अपनी पुत्री की बची झूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कटोरी में बंद कर दिया। प्राप्त उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद में नित्य से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर इस स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इतना कहकर साधु अंदर से ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण से बृहस्पतिवार का भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में ये घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही जलाए, चूल्हा जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर में लवा ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उसी मनुष्य ने चुराया है। उस समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कार्य कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी,
इस कारण से तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकहारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को इस वे में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात के ईश्वर को देखकर राजा प्राप्त काल में उठा और खूंटी पर हार देखकर लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकहारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकहारा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बंदी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालात में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने हाथ से लेवा। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद को सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेके जा रहे हैं। तो राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु एक आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल कर ली और जब कथा आदि हुई, जब मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह खड़ा हो गया। मनस से उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसने देखा कि बोलो, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा और अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पीठ में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। जब उसने ये सब देखा और अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास में गई और उससे बोले कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पीठ का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्राप्त काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो। मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देसी ऐसा है, पहले यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत वह कुम्हार के घर पर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ पर 3 रोज की किसी भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम यहीं पर रहो, तैयार होगा जाओ।
और राजा की बहन अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं चलूंगी पर मेरा कोई भी बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, राजा है, हमारा मुंह देखने धर्म लायक नहीं है, तुम भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वर में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम मुझे संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, पढ़ाता है और दूसरों को सुनाता है, अथवा दूसरों को जरूर सुनानी ही चाहिए कथा, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। प्रिय श्रोता, आज सुनिए बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, ओ स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, ओ स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट जब तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया निधि, भगतन हितकारी, ओ स्वामी भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब सके तारो, ओ स्वामी सके तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद वंद सोने चय पावे, ओम जय जगदीश हरे। बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बृहस्पति भगवान से सभी प्रार्थना करेंगे, हे बृहस्पति देव, अगर हमारी कथा
और आरती में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए। और हम दिल से आत्मा से आपकी सेवा में हैं। प्रिय भक्तजनों, आप अगर ऐसी ही कथा सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा हर रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बृहस्पति देव की।